पिच पर छाया कोहली का जलवा, सॉल्ट ने भी दिखाया अपना करिश्मा। केकेआर को घर में दी मात और आरसीबी ने सीजन की दमदार शुरुआत। Not bad, not bad. हिडन गार्डन्स में खेले गए आईपीएल 2025 के पहले मैच में आरसीबी ने केकेआर को 7 विकेट से हराया। विराट कोहली और फिल सॉल्ट के 95 रनों की साझेदारी ने आरसीबी के जीत की नींव रखी। कोहली ने नाबाद 59 तो फिल सॉल्ट ने 56 रन बनाए। उससे पहले केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रहाणे के 56 और सुनील नारायण के 44 रनों के बदौलत 174 रन बनाए, लेकिन आरसीबी ने 16.2 ओवर में ही लक्ष्य को हासिल किया। आरसीबी के लिए कुणाल पांड्या ने 3 विकेट झटके। कोहली ने शानदार अर्धशतक लगाते हुए अपने 400वें टी20 मैच को स्पेशल बनाया। अब सुनिए प्रेमानंद महाराज के अनमोल वचन। बिल्कुल जरूरत नहीं, हर बार परास्त होने पर फिर हिम्मत करे कि अब की बार तो मारूंगा इसे, अब की बार गिराऊंगा, और एक दिन गिरा दोगे, पक्का गिरा दोगे, क्योंकि भगवान के अंश हो तुम, निश्चित इस पर विजय प्राप्त। पर हारना नहीं। इसमें होता क्या, इतनी बार हरा देता है कि फिर युद्ध करने का मन ही नहीं होता, लगता है अब जो हो गया अब क्या होगा। इतना समय पक्का, प्रत्येक हार में विजय छुपी होती है, ये सूक्ष्म बात कह रहे। प्रत्येक पराजय में विजय छुपी होती है, ये कोई सूक्ष्मदर्शी ही जान सकता है। तो आप बिल्कुल सावधान रहना, चाहे जितनी बार पराजय हो, हारना नहीं, वो आपको आगे बढ़ाना। विकारों का सत्ता स्वरूप सत्य भाव आना ही हमारे लिए पतन का कारण है। इनकी सत्ता नहीं, हंसते हुए मिटा दो। ये विकार आपके हृदय में वेग आकर के आपको परेशान करने का दो, जब आप उनका, अगर आप तत्काल हट, बस साधक का इतना ही होता है, अंदर से ऐसे किया, इसका कोई मात नहीं, आगे लग गया, नामबाड़ी में लग गया, नामबाड़ी में चित्त को लगा। आप देखो तो करके थोड़ी देर जलन हुई, शांत हो गया, फिर जो जलन आई थी वो जलन अगली बार कम आएगी, फिर और कम आएगी, फिर और कम आएगी, फिर एकदम खत्म हो जाएगी। एक दिन ऐसा होगा कि आप समस्त विषय भोगों के बीच में रहते हुए आप निर्मल रहेंगे। चूकना मत, ये विकार आपको ठगिए, आपको आकर्षित करेंगे, चूकना मत। मैं जलना पसंद करूंगा, परमार्थ भ्रष्ट होना नहीं, ये स्वीकार करो, हृदय से स्वीकार करो। आपके संकल्प में बहुत सामर्थ्य है, क्योंकि आप चिदानंद तत्व के चिदानंद अंश हैं। आप अपने स्वरूप का विस्मरण करके भोगों को इतना महत्व दे दिया कि आप रो रहे हैं, आप अंदर से इतने हार रहे हैं कि मैं कैसे चल पाऊं। कदापि नहीं, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। प्यारे, बहुत बड़ा दांव लग गया है, बाजी जीत लो, हारना मत। एक निमिष के लिए भी ध्यान न छूटे, नाम न छूटे, फिर देखो कौन विकार तुम्हें परास्त करता है। सावधान, निराशा ये हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए परमार्थ के प्रति। क्यों? जिस समय आपके हृदय में कोई गंदी चेष्टा करने की भावना, उस समय कहां गया आपका विवेक, विचार, भगवत स्मरण कहां गया? क्या करने जा रहा हूं, किससे कर रहा हूं, कौन है जो मुझे प्रेरित कर रहा है? कहां है विवेक आपका, कहां है ज्ञान आपका? हारो मत, निराश मत हो, उदास मत हो, उसके द्वारा दी हुई सलाह को मत मानो, वो दुश्मन है। ये विकार आपका स्वरूप नहीं है, विकार आपकी मांग नहीं है। विकार आपको परास्त तभी करता है जब आप अपने में देखते हैं, अपनी मांग मान लेते हैं, अपनी आवश्यकता मान लेते हैं, तब। विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है, गिर गए, हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं है। मैं सूक्ष्मता से देखता हूं, कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। अच्छा, हमें लगता है हमारा खान पान बिगड़ा, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसा, ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते। अगर फिर फिसलते हैं, फिर हम सावधान हो, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। अगर कहीं भी हम झुकते हैं तो हम सावधान होते हैं। ये कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मुझे रौंद दिया, गिरा दिया? सूक्ष्मता से उस वृत्ति को पकड़ा और कस दिया।